तो भैया हुआ यह है कि ईरान में पलट गई है कहानी। कल तक खामेनेई साहब ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब कहानी ये पलट गई है कि जो प्रदर्शन कर रहे थे खामेनेई या फिर ईरान के खिलाफ, अब वही ईरान के समर्थन में उतर आए हैं, सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। और वो मुट्ठी भर लोग जो विदेशी ताकतों के इशारे पर ईरान के अंदर उपद्रव, उत्पात और आगजनी कर रहे थे, उनसे भिड़ चुके हैं। जी हां, दो मोर्चे आमने सामने खड़े हुए हैं। पहला वाला मोर्चा जो महंगाई के नाम पर ईरान में ही गृहयुद्ध जैसे हालात बना रहा था, वो फंस गया है। क्योंकि एक तो जनता जो उनके साथ कल तक खड़ी थी, उन्होंने ही मोर्चा खोला। दूसरा, ईरान की सरकार के आदेश पर ईरान के सुरक्षा बल ने भी ऐसे उपद्रवियों की नकेल कसनी शुरू की है। एक और शहर को जलाने और वहां आगजनी करने की कोशिश हो रही थी। उत्पात चरम पर पहुंचने वाला था, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हुई। दूसरा, खामेनेई साहब के आह्वान के बाद कैसे ईरान की जनता सड़क पर उतरकर सरकार के समर्थन में उतर आई, वो भी दिखाऊंगा। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आपको दिखाने जा रहा हूं मिडिल ईस्ट में ईरान क्यों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ईरान वो ताकत है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका उस तरीके से अपने पांव नहीं जमा पा रहा जैसे वो जमाने की कोशिश करता, उसने सोच रखा था। ईरान हर बार उसको चुनौती देता है। इस बार तो ईरान ने 2 कदम आगे बढ़कर अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला किया था। यह बात पहले से ही ट्रंप को नागवार गुजर रही थी और अब खबर निकल कर आई कि सीआईए और मोसाद यानी अमेरिका और इजराइल की शह पर वहां पर प्रदर्शनकारियों को मैदान में उतारा गया। मुद्दा महंगाई का था, लेकिन सरकार ने महंगाई भत्ते का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी घर चले गए। जो बचे हुए थे, जो ईरान में उत्पात करने के लिए आए थे, वो लगातार उत्पात अब भी कर रहे हैं। लेकिन अब खामेनेई साहब सामने आए। उन्होंने ईरान की जनता को संबोधित करते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो बोला, उसको लेकर जनता जागी और सड़क पर उतर आई। पहले ये वीडियो देखिए। معترضم. منم معترضم به بحث اقتصاد. بعد حساب خودشون از این اغتشاشگرا جدا کنن. به شدت با اینا برخورد بکنن. اینا دارن امنیت ما و بچه‌هامون رو دارن در خطر میندازن. तो ये कौन है? ये वो प्रदर्शनकारी नहीं है जो मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे थे। ये वो प्रदर्शनकारी नहीं है जो बसों में आग लगा रहे थे। ये वो प्रदर्शनकारी नहीं है जो इमारतों में आग लगा रहे थे। दरअसल ये खामेनेई साहब और सरकार के समर्थन में उतरे हैं। खामेनेई के आह्वान के बाद इस्लामिक रिपब्लिक के समर्थन में देशव्यापी प्रदर्शन हुआ। ईरान में अब सरकार समर्थक भी बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर चुके हैं। अर्दबिल, अराक, मजदाद समेत पूर्व से पश्चिम तक रैलियां हुई। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक और सर्वोच्च नेता के प्रति समर्थन जताया और दंगाइयों की निंदा की। दरअसल इसमें से ज्यादा जो प्रदर्शनकारी अब सरकार के समर्थन में खड़े हैं, कल तक ये भी प्रदर्शन में शामिल थे और ये महंगाई के मुद्दे पर खड़े थे। लेकिन जब सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर ऐलान किया कि $7 प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा महंगाई भत्ता, तब से ही प्रदर्शनकारी समझे कि सरकार चीजें ठीक करने की कोशिश में है, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो ईरान को अस्थिर करने की कोशिश में है। इसके बाद ये लोग उतरे और इन्होंने क्या संदेश दिया? आर्थिक हालात पर आलोचना हो सकती है, लेकिन हिंसा आतंकवाद है। हम अपने नेता के साथ खड़े हैं। हम इस देश का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। सुरक्षा बल आतंकियों पर सख्ती करे, वे हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। खुल्लम खुल्ला ऐलान होने लगा। दूसरी देखिए, यहां पर भी क्या कहा जा रहा है? अब जो उत्पात करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कौन कह रहा है, जरा सुनिए। جنگ رو جنگ داخلی به وجود بیارن تا زمینه فراهم بشه برای دخالت خارجی. تا اینجا خیلی موافق نبودن. अब ये क्या बता रहे हैं? ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारिजानी। इनका बयान आया, हम युद्ध की स्थिति में, न शांति है न सीज फायर। लारिजानी ने दंगाइयों को शहरी अर्ध आतंकी समूह बताते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा हालात के पीछे इजराइल का हाथ है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि दंगाइयों का मकसद गृहयुद्ध भड़काकर विदेशी हस्तक्षेप का रास्ता खोलना है। याद होगा आपको, इससे पहले भी आपको यह याद होगा कि सीरिया में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे, ठीक है ना। और जब हालात वैसे बने थे तो उसमें सीरिया में जब ऐसे हालात बने थे तो उसके बाद अल जुलानी आए थे, अमेरिका परस्त वो होते जा रहे थे। कुछ ऐसे हालात ईरान के अंदर बनाने, क्योंकि ईरान में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, तख्ता पलट नहीं होगा, अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली मिडिल ईस्ट में, ये क्लियर है। इसीलिए इनकी तरफ से कह दिया गया, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। अब आइए अगला देखिए, यहां पर दंगा भड़काने की कोशिश है।
तो ईरान के सबसे बड़े शहरों में से एक और महत्वपूर्ण धार्मिक गढ़ मशहद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। शिया सिंबल्स को खास निशाना बनाया गया, जिससे साबित होता है कि कई जगह अब आर्थिक मांगे आदि मुद्दे नहीं रह गए हैं। CIA, मोसाद, रिजीम चेंज और ईरान के धार्मिक अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। क्लियर कट अब वहां पर खेल हो रहा है। CIA और मोसाद एक्सपोज हो गए और इसीलिए अब खुलकर ईरान की जो सुरक्षा बल है वो भी कार्रवाई का मूड बना चुकी है। यहां भी देखिए क्या हो रहा है। एक और इमारत को आग लगा दी। कल रात ईरान में प्रोटेस्ट कम रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस का सड़कों पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, फिर भी ईरान के गोल शहर कराज नगर पालिका की एक विशाल इमारत आग की लपटों में घिर गई। यह घटना मुस्तफा खुमैनी और हदादी सड़कों की चौराहे पर घटी है। इसको लेकर भी नाराजगी थी लोगों के मन में और उसके बाद हालात अब ये पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर जरा देखिए, यहां पर भी वैसा ही प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तोड़ फोड़ तमाम चीजें जो की जा रही हैं। यही नहीं, ये नॉर्मल जो घर हैं उनमें भी घुस रहे हैं। तो ये किस तरीके, सरकार से नाराजगी की जगह आप ईरान की जनता से बदला कैसे ले सकते हैं? देखिए वही हो रहा है, बसों में आग लगा देना, किसी घर में इमारत में आग लगा देना, वही तमाम चीजें। IRGC ने ईरान के विद्रोह फर्जी ईरान रेवोल्यूशन को सख्ती से कुचल दिया। असल प्रदर्शनकारियों की मांगें पूरी की गई, पर मोसाद और CIA के हजारों गुर्गों जिन्होंने तेहरान पर हमला किया, मस्जिदें जलाई और दर्जनों लोगों को मार डाला, को ढूंढ ढूंढ कर साफ कर दिया गया है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बयान भी सुना है कि स्पष्ट कह दिया गया, उन्हें आतंकी कहा जा रहा है और आतंकी के हिसाब से उनसे वैसे ही पेश आया जा रहा है जैसे किसी भी देश के दुश्मन के साथ पेश आया जाता है। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए गोलियां चल रही हैं इसमें, क्योंकि साउंड नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं हथियार इनके पास मौजूद होते हैं। कौन है ये लोग अभी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल अभी आप वीडियो देख के अंदाजा लगाइए। इनके हाथ में ये इतने अत्याधुनिक हथियार है, कौन इन्हें हथियार मुहैया करा रहा है? प्रदर्शनकारियों पर हथियार का क्या मतलब? हथियार लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है तो वो प्रदर्शन कहां हुआ? वो गृह युद्ध जैसे छिड़ने जैसे हालात बने ना। ये देखिए, इसकी पूरी वीडियो मैंने दिखा रहा हूं। अब देखिए क्या है। कल रात पश्चिम ईरान करमानशाह में IRGS के साथ हुई झड़पों में भारी हथियारों से लैस एक कुर्द आतंकी गिरोह शामिल था। दक्षिण पूर्वी ईरान में बलूचिस्तान के बॉर्डर पर भी झड़पें हुई हैं। अमेरिका, इजराइल ने अपने सारे आतंकवादी गुटों को अब सक्रिय कर दिया है। ये खबर भी निकलकर सामने आई है, ये सक्रिय कर दिया गया है इनको। और जाते आते जरा देखिए संदेश एक यहां से भी दिया जा रहा है, ये संदेश विदेश से बैठ कर दिया जा रहा है। شما با شجاعت و ایستادگی خود تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوهتان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه پاسخی دندان شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایت. तो उन्होंने क्या बताया? ईरान प्रोटेस्ट पर निर्वासित रजा पहलवी का देशवासियों को पड़ा आह्वान। निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने ईरान वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हालिया प्रदर्शनों ने दुनिया का ध्यान खींचा है और ये इस्लामिक रिपब्लिक के नेतृत्व के लिए कड़ा जवाब है। पहलवी ने कहा कि अब संगठित होकर ईरान रेवोल्यूशन 2026 को बढ़ाने और वित्तीय शिराओं को काटने से शासन और उसके दमन तंत्र को झुकाया जा सकता है। उन्होंने परिवहन, तेल, गैस और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों के कर्मचारियों से राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू करने की अपील कर डाली। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 6 बजे राष्ट्रीय झंडों और प्रतीकों के साथ सड़क पर उतरिए। यानी विदेश में बैठकर ये ईरान के लोगों को भड़का रहे हैं, क्योंकि ये समझ गए कि सरकार ने जिस तरीके से इसे हैंडल किया और खामेनेई के बयान के बाद ईरान की जनता उनके समर्थन में उतरी है। अगर वो ऐसा करते हैं तो इनका प्लान फेल हो जाएगा क्या? नमस्कार।